चलिए आज बात करते हैं एक बेहतरीन एआई प्लेटफॉर्म, एक टूल के बारे में जो है साई समरी। आप नाम देख के शायद सोच रहे होंगे कि जस्ट इट विल डू समराइजिंग ऑफ एनी आर्टिकल और साइंटिफिक आर्टिकल जो यहाँ पे बताया गया। नहीं, यहाँ पे बहुत सारा फीचर है। जैसे कि आपको आर्टिकल डिस्कवरी करना है, मतलब लिटरेचर रिव्यू आप कर रहे हो, आप बहुत सारा आर्टिकल को खोज सकते हो। जो आपका सिलेक्टेड डोमेन है उसी आर्टिकल को लेके फर्दर आप उसके साथ चैट कर सकते हो, समराइज कर सकते हो, बल्क समराइज कर सकते हो, बल्क चैट कर सकते हो। इवन आप यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हो आर्टिकल वगैरह के साथ, साइटेबल इंफॉर्मेशन भी आपको निकल सकता है। एंड सजेस्टेड आप जैसे हम बोलते हैं ना सिमिलर आर्टिकल वगैरह, एक आपका बेस पेपर हो गया, उस बेस पेपर को अब लेके अगर जा रहे हो और एक सिलेक्टेड ग्रुप अब आपका रिसर्च आर्टिकल है जो कि आपका बेस पेपर है और आपका सीट पेपर है, उस रिलेटेड पेपर के साथ जो सजेस्टेड पेपर वगैरह है, सिमिलर पेपर है, वो भी आपको यहाँ पे वो बता देगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अगर आप होम पेज पे आ रहे हो saissummary.com पे, यू कैन एबल टू सी कि ये कैसे बेहतर है चैट जीपीटी के साथ अगर हम कंपेयर कर रहे हैं। देन रिसर्चर और फैकल्टी मेंबर अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब दे आर यूजिंग इट। देन यहाँ पे मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप कोई भी एआई प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, बेसिकली यू थिंक ऑफ आप वहाँ से कुछ टेक्स्ट वगैरह जनरेट करो, उसको उठा के अपने पे रख दे रहे हो, एआई डिटेक्शन वगैरह भी होता है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप अगर ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो, आप एक चीज़ समझ रहे हो, साइंटिफिक वे पे आपको जाना है, देन मुझे इस तरह का प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, सो दैट आई कैन प्रोमोट दिस सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म एंड दैट्स व्हाई आई कोलैबोरेटेड विद साई समरी। आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू यहाँ पे आ सकते हो एंड अपग्रेड अगर करना है, आप फ्रीली इसको यूज करो, पहले समझो, अगर सही लग रहा है, आपको हेल्पफुल हो रहा है तो अब आप अपग्रेड करो। आपका जो फर्स्ट टाइम आप पेमेंट करोगे वहाँ पे डिस्काउंट आपको 25% मिल जाएगा विथ AK25 कोड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। रेफरल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दिया है, तो आप उस लिंक के थ्रू यहाँ पे जाओ। आप देखो जैसे स्टूडेंट स्टार्ट करना चाहता है फ्रीली, यू कैन डू इट, यू कैन एबल टू नो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, आप कैसे करोगे, आपके लिए हैंडी है नहीं है। तो मैं जब यूज कर रहा था इट वाज वेरी इजी टू लुक इनटू द थिंग, समझने के लिए। एंड आप जब थोड़ा यूज करते जाओगे देन यू विल फील दैट ये कैसे बेनिफिट आपको कर रहा है, मतलब कैसे समझने के लिए एक चीज़ पे अगर कंसेप्ट पे आप रुक रहे हो, आगे कैसे बढ़ना है, एक लिटरेचर फाइंड आउट करना है, सिमिलर आर्टिकल वगैरह कैसे सजेस्ट कर रहा है। सो लेट्स जंप इनटू इट। आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो विथ योर नेम वगैरह एंड अदर वे इज टू आप गूगल अकाउंट अगर है उसके साथ साइन इन कर लो। दिस इज हाउ द इंटरफेस विल लुक लाइक। यहाँ पे जो पेपर आप देख रहे हो, हालांकि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो दैट्स व्हाई दिस डॉक्यूमेंट यू कैन एबल टू सी। यहाँ पे टेबल व्यू वगैरह है, कार्ड व्यू है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। बट यू सी फर्स्ट टाइम जब आप आ रहे हो तो आपको करना क्या है, बेसिकली आप अपना लाइब्रेरी को डेवलप करो। यहाँ पे आप देख सकते हो साई समरी के नीचे होम है, लाइब्रेरी है, इसको आपको डेवलप करना है। सो यू कैन क्रिएट फोल्डर एक मैं करके दिखा देता हूँ। लेट मी क्रिएट ए फोल्डर। यहाँ पे हम कलर भी ले सकते हैं फोल्डर के लिए। लेट्स कीप येलो। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ECG एनालिसिस कर देता हूँ एंड आई विल ऐड सम डॉक्यूमेंट टू दैट पर्टिकुलर फोल्डर। तो अभी मैं क्या करूँगा, ऐड आर्टिकल, अपलोड न्यू फाइल वगैरह करता हूँ। तो यहाँ से लेट मी सिलेक्ट फ्यू डॉक्यूमेंट जो कि ECG सिग्नल एनालिसिस के ऊपर है। यू कैन टेक ऑन योर फील्ड, आपका जिस फील्ड पे आप काम कर रहे हो, एंड उसको आप यहाँ पे, आई एम श्योर दैट आपने डॉक्यूमेंट वगैरह रखा होगा जिसको आपको डिकोड करना होता है, समझना होता है। अभी हमने यहाँ पे इसको अपलोड कर दिया, तो जो हमने अपलोड किया है आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से दिस डॉक्यूमेंट विच जस्ट नाउ आई हैव अपलोडेड, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसको आप लेट्स से दिस आर द डॉक्यूमेंट। अब जो सिलेक्टेड पेपर है उसको मैं एक फोल्डर पे डाल देता हूँ। मैंने फोल्डर अभी बनाया था इसी सिग्नल एनालिसिस, तो ये 14 पेपर लेट्स से वहाँ पे मैं अभी डाल देता हूँ। तो ये अभी चला गया टू दिस। आप देखो यहाँ पे येलो है एंड यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स करके जो मैंने पहले एक बनाया था फोल्डर, अब उसको मैंने रेड फोल्डर एक कलर कोडिंग के लिए डाला हुआ था। तो और एक अच्छा चीज़ क्या है, आप जब यहाँ पे अपना लाइब्रेरी बना रहे हो, आप जो भी पेपर यहाँ पे ऐड करो, एक तो है कि आप PDF वगैरह आपके पास है, आप उसके थ्रू कर रहे हो। अगर नहीं है, आप डिस्कवर करना चाहते हो, मैं उसके ऊपर भी जाऊँगा। तो लेट्स से कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट पहले से डाला हुआ है, आफ्टर सम टाइम जब आप फिर आओगे इस साई समरी पे जब आओगे, उस फोल्डर पे जब जाओगे, आपको एक अच्छा चीज़ यहाँ पे क्या मिलेगा, वो सब डॉक्यूमेंट को
जो फोल्डर पे है, जैसे अभी मैं आया हूँ QRS कॉम्प्लेक्स, इसी सिग्नल का ही पार्ट है, उस रिलेटेड जो 12 पेपर मैंने डाला था, अभी यहाँ पे क्या है उसका इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट एक्शन यहाँ करके एक बन गया, मतलब मुझे इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है, समथिंग वो समवॉट इन समराइज करके यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन मिल गया अक्रॉस ऑल दिस पेपर, वेदर इट इज ओपन एसएस क्लोज एसएस, वो इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है। पबमेड पे इंडेक्स है, पब्लिश कब हुआ था, DOI, ऑल दैट इंफॉर्मेशन। इवन आई कैन एक्सपैंड द एब्स्ट्रैक्ट अगर मुझे पढ़ना है, तो यहाँ पे भी मैं क्विकली इसको एक बार देख सकता हूँ। इंपोर्ट टू लाइब्रेरी आप कर सकते हो, अगर वो पेपर ओपन एसएस पे है आप यहाँ पे इंपोर्ट टू लाइब्रेरी भी कर सकते हो, ऑप्शन है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डाला हुआ है तो आई एम नॉट डूइंग इट। जस्ट यू सी देयर आर ऑप्शन टू आप इंटीग्रेट अपना यहाँ पे कर सकते हो, इवन जॉटरो से भी यहाँ पे इंटीग्रेशन हो सकता है आपका लाइब्रेरी पे। सो दिस इज हाउ यू विल बिल्ड योर, आपका जो भी आपने पेपर आपने रखा है अभी आपने रख दिया। अभी मुझे समराइज करना है, बिकॉज साई समरी जो नाम है पहले वो करके देखते हैं। तो यहाँ पे लेट मी सिलेक्ट 4 पेपर। चलिए इसको मैं अभी यहाँ पे समराइज फोल्डर वाइज अगर मैं करता हूँ बल्क समराइज करेगा, अगर सिंगल पेपर करके कर रहा हूँ तो आप देखो समराइज सिलेक्टेड पे मैं जाके प्राइस करना है, बल्क समराइज कर देते हैं। सो ये पेपर हमने सिलेक्ट कर लिया। समराइज करने के बाद आई कैन इवन चैट विद दोस पेपर, तो मैं चैट पेपर पे भी जा सकता हूँ। अभी ये समराइज करके हमको दे रहा है, अब देखो समरी एंड चैट ऑप्शन यहाँ पे आ जा रहा है। तो ये एक जो 4 पेपर था, दिस आर द 4 पेपर जो हमने सिलेक्ट अभी किया था, एंड ये समराइज करके आपको दे दिया। अभी जो फर्स्ट पेपर है उसका समराइज इंफॉर्मेशन ऐसे ये बिल्ड हो रहा है। क्या हमको मिल रहा है, अब देखो ईच सेक्शन से वो समराइज करके दे रहा है, इवन इफ देयर आर सम फिगर अगर है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो और एक टैब अच्छा यहाँ पे क्या बनता है, फिगर करके, फिगर करके बनेगा, उस फिगर को आपको समझना है, एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट फिगर, दिस हैज नेवर बीन एक्सप्लेन्ड। सो आप मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ वो फिगर को भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो समटाइम क्या होता है कि आपको डिकोड कर रहे हो, क्विकली समझना है फिगर क्या बोलना चाहता है, क्या समझना चाहता है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इवन यू कैन आस्क क्वेश्चन टू दोस थिंग। इवन इफ आई गो बैक, मैं अगर चैट सेक्शन पे जाऊँ, इस पेज में चैट कर सकता हूँ, डिफरेंट क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे है, उसको लेके भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जिसके साथ आपको चैट करना है वो आप चैट कर सकते हो। ये बिल्ड आपका हो रहा है, चैट हो रहा है, जैसे कि बाकी प्लेटफॉर्म पे भी हमने बताया हुआ है। तो समरी पे एक बार आता हूँ, यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन मिला है आप देखो, ये डिफरेंट सेक्शन से समराइज करके दिया है, एंड देयर इज ए इंटरेस्टिंग थिंग दैट ये यहाँ पे साइड भी कर रहा है, मतलब ये जो समरी यहाँ पे लेके आया है कौन कौन से पेजेस से। अगर मैं यहाँ पे जस्ट मेरा कर्सर को घुमाऊँ, पेज नंबर 10, 5, अब देखो उस सेक्शन से ये लेके आ रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट दैट कि कभी कभी क्या होता है आपको पता है कि हेलोजिनेटेड टेक्स्ट वगैरह आ जाता है, ये जब समराइज करता है फ्रॉम डिफरेंट आर्टिकल लेके सिमिलर टेक्स्ट भी बता देता है। तो यहाँ पे आप देखो वो परसेंटेज हमको ये बता रहा है कि जो कंटेंट है वहाँ से ये हमको समराइज करके दे रहा है। अगर आप वो पर्टिकुलर पेज को ओपन करना चाहते हो, यू क्लिक ऑन दैट पेज नंबर 6, वो पेज पे वो लेके आपको चला जाएगा, जैसे यहाँ पे पेज 6 साइटेड है। एंड सिमिलरली कीवर्ड वगैरह वो क्या लिया है, जो हाईलाइटेड कीवर्ड है, अगर आपको एक्सपैंड करना है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप कर सकते हो, किस टर्म को डिफाइन करना है वो भी आप कर सकते हो। एक्सपैंड यहाँ पे आप एक टॉपिक को लेके भी कर सकते हो। आप देखो कुछ एक हम सर्च करते हैं, QRS डिटेक्शन मेथड्स, मैं यहाँ पे डाल दिया एक्सपैंड ऑन दिस टेक्स्ट, यहाँ पे उस रिलेटेड कंसेप्ट को लेके वो उसको एक्सपैंड करेगा। आप देखो एक्सपैंड ऑन दिस टेक्स्ट ये आ गया, यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स डिटेक्शन मेथड्स के बारे में मैंने बोला तो ये आपको एक्सपैंड करके दे दिया। इवन द अनदर अप्रोच दैट आई वाज शोइंग वाज, आप देखो यहाँ पे जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कोई एक टॉपिक, लेट मी डू इट फ्रॉम दिस सेक्शन, तो मैं ये सेक्शन को सिलेक्ट किया, ऊपर ही एक्सपैंड ओपन है, साइड दिस है, कॉपी दिस है। अगर मैं साइड दिस करता हूँ तो ट्राई कर रहा है कौन से पेज से वो लेके आया है, पेज नंबर 11 पे हुआ है एंड 92.66 सिमिलरिटी है, तो वहाँ से वो हमको बता रहा है। एंड मैं अगर जाता हूँ ओपन, तो ये फिर एक्सपैंड ऑन दैट टेक्स्ट करेगा। तो इट इज समथिंग लाइक यू हैव ए कंसेप्ट एंड उस पर आपको फिर आगे बढ़ के जाना है, यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर ऑन दैट, तो उसको फिर वो एक्सपैंड करके हमको वही बता दे रहा है। तो यहाँ पे 2 चीज़ हमने एक्सपैंड पूछा था, एक तो मैंने
QRS कम्प्लेक्स डिटेक्शन, एक फिर एक चीज़ जो मैं पढ़ रहा था उसको फिर फर्दर एक्सपांड करने के लिए सोचा, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। सो नॉट ओनली दैट, रेफरेंसेस पे आप आके देख सकते हो, व्हाट आर द रेफरेंसेस, इंपोर्ट समराइज कर सकते हो उसको भी। अगर ओपन एसेस प्लेटफॉर्म पे है, यू कैन मेक ए रिक्वेस्ट टू समराइज दैट थिंग। तो आप सोचो कि आप एक चीज़ पे हो, समझ रहे हो, सिमिलर पेपर आपको मिल रहा है, फिर आप उसको जा सकते हो। रिकमेंडेशन पे वो चीज़ आपको मिल जाएगा। रिकमेंडेशन पे मैं अगर आता हूँ, could not generate recommendation of this paper, we may not have been find the paper because DOI detects is an invalid। ओके चलिए, वो DOI यहाँ पे सही नहीं है, उसलिए नहीं आ रहा है। दूसरा कोई एक पेपर पे चलते हैं हम, वहाँ पे हमको मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसको एक बार देख लेते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं, यहाँ पे रिकमेंडेशन काम कर रहा है। दिस इज, आप और एक चीज़ आप मार्क कर रहे हो, अगर कोई डुप्लीकेशन हो रहा है, जैसे आपने एक लाइब्रेरी बनाया है तो आप उसको मर्ज भी कर सकते हो, डिलीट डॉक्यूमेंट कर सकते हो। मर्ज भी करोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो रिकमेंडेशन काम कर गया, DOI सही था, तो एबल टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो कि सिमिलर आर्टिकल आप जब सर्च करते हो तो आपको ये बेसिकली हेल्प कर रहा है एक पर्टिकुलर डोमेन पे रह के कैसे आगे बढ़ना है। वो सब डॉक्यूमेंट को अपने आप अपना जो फोल्डर लाइब्रेरी आपने बनाया है वहाँ पे भी आप खींच के ला सकते हो। सो एंड नोट वगैरह भी आप बना सकते हो कि पेपर यहाँ पे पढ़ रहे हो, कुछ नोट आपको बनाना है, आप लिखना है, तो आप यहाँ पे नोट भी अपना डेवलप कर सकते हो टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे आप देखो, इसको मैं मर्ज करना चाहता हूँ, ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे लाइब्रेरी पे, तो मर्ज सिलेक्टेड कर दिया, तो ये भी मर्ज हो गया, दोनों डॉक्यूमेंट मर्ज हो गया, तो आपका डुप्लीकेशन नहीं होगा। एंड आप उस डॉक्यूमेंट को आप एज ए सीट पेपर अगर आप देख रहे हो तो उसके ऊपर फिर फर्दर कर सकते हो। एक हो गया, यहाँ पे हम समराइज का कर रहे थे, बल्क समराइज जब किए तो साइड बाय साइड चारों पेपर का वो समराइज करते जा रहा था। चैट वगैरह भी आप उस हिसाब से कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्टेड पेपर के साथ चैट करना चाहूँ तो इसको मैं सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे चैट कर सकता हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ सकते हो दैट यू नो। एंड टूल आप देखो, अगर मैं अभी टूल पे आता हूँ तो समराइज, बल्क समराइज, मल्टी आर्टिकल समराइज, तो यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हो फ्रॉम योर लाइब्रेरी। आप अपलोड कर सकते हो कुछ डॉक्यूमेंट, उसको लेके आप लेट्स से दिस आर द न्यू डॉक्यूमेंट, तो उसको भी आप लेके समराइज कर सकते हो, और जैसे हमने परफॉर्म किया था। देन कंपेयर आर्टिकल, और एक ये इंटरेस्टिंग है, आप यहाँ पे सिलेक्टेड आर्टिकल फ्रॉम द लाइब्रेरी लेते हैं, लेट्स से दिस आर्टिकल आप कंपेयर करना चाहते हो, एंड मैं अभी इसको सिलेक्ट कर दिया एंड सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो इंटरेस्टिंग क्या है, जब आप कंपेयर कर रहे हो सेक्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप मेटेरियल मेथड यहाँ पे मैं लेता हूँ, इसका मैं ले लेता हूँ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इसका मैं ले लेता हूँ, उसी सेक्शन को सिलेक्ट करके वो कंपेयर कर रहा है। हालांकि आप अगर कंपेयर करो लेट्स से मेटेरियल मेथड और डिस्कशन सेक्शन, उसी चारों पे आप सिलेक्ट करोगे, तो मैं यहाँ पे रफली आपको दिखा रहा हूँ। तो मल्टीपल पेपर का डिफरेंट सेक्शन को लेके भी आप कंपेयर कर सकते हो, और यहाँ पे वो समराइज करके आपको दे देगा वो चारों का। सो ये एक इंटरेस्टिंग मुझे लगा इस प्लेटफॉर्म पे। एंड आपको समझना है एक चीज़ के ऊपर, आपको डीप डाइव जाना है, तो ये आपको हेल्पफुल होगा। आप देखो कंपेयर जो कर रहा है ऑन डिफरेंट सेक्शन, वो आपको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे वो चारों डॉक्यूमेंट को लेके ही हमको वो बता रहा है। फिर इंडिविजुअल समरी भी दे रहा है, इंडिविजुअल समरी ऑफ दो सेक्शन, जो सेक्शन हमने सिलेक्ट किया था। होप यू आर गेटिंग मी। देन और एक इंटरेस्टिंग क्या है, एब्स्ट्रैक्ट जनरेटर इज ऑल्सो देयर। लेट्स से कि मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट जनरेट करना है, एक डॉक्यूमेंट मैंने आधा लिखा हुआ है और आपका इंट्रोडक्शन से आपका डिस्कशन तक रेडी है, तो उसको आप लेके कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ट्राई आउट कर रहा था, एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं डेस्कटॉप पे, कुछ मैंने डेमो पेपर रखा था, तो यहाँ पे मैं चलिए ये ड्राफ्ट को ले लेता हूँ। आई एम नॉट श्योर यहाँ पे कितना इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ से वो क्या करेगा, जो भी कंटेंट है उसको बेस करके एक एब्स्ट्रैक्ट आपको बना देगा। इंटरेस्टिंगली क्या, जब मैं चेक कर रहा था, इवन मैं इसको जीरो जीपीटी पे भी लेके गया, तो अगर आपके ही डॉक्यूमेंट से ये बना के दे रहा है, तो यहाँ पे अच्छा क्या है कि आप वो AI डिटेक्टेड पे नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे लोड हो गया एंड इट इज ट्राइंग टू नाउ राइट एब्स्ट्रैक्ट। आप देखो ये एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे आ गया। तो ये कंटेंट अगर मैं
अभी लेके जाऊं, लेट मी चेक विथ ज़ीरो जीपीटी, तो होपफुली यहाँ पे एआई नहीं आना चाहिए। लेट मी डू अगेन। मैजिक, या नो एआई। व्हाई? क्योंकि हमारे ही डॉक्यूमेंट से ये लिख के हमको दिया। बट अगेन मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, जब भी आप कर रहे हो उसको एक बार प्रूफ रीड करो, क्योंकि एआई बना के ही दे रहा है डिफरेंट टेक्स्ट आप सेक्शन से उठा के, तो आपको प्रूफ रीड करके ही उसको फर्दर यूज करना चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्ट जनरेटर इज देयर। डिस्कवर पे एक इंटरेस्टिंग क्या है, जो फाइंड आर्टिकल और आपको डिस्कवर मतलब लिटरेचर रिव्यू आप कर रहे हो, दैट टाइम यू गो टू दिस सेक्शन डिस्कवर फाइंड आर्टिकल। यहाँ पे जैसे कि हम ईसीजी सिग्नल का QRS कम्प्लेक्स के ऊपर हम बात करें, कम्प्लेक्स डिटेक्शन पे मैं जस्ट सर्च करना चाहता हूँ, यू कैन सिलेक्ट द ईयर वाइज, ओपन एसेस को करना है, ऑल दैट यू कैन पुट द फिल्टर। फील्ड ऑफ स्टडी इज ऑल्सो देयर, पब्लिकेशन ईयर वगैरह है, मिनिमम साइटेशन काउंट उसके ऊपर आपका पेपर रहना है, ओपन एसेस क्लोज, सब कुछ अभी मैंने ओपन रखा है, फिल्टर अप्लाई नहीं किया। सो अब अगर लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म कर रहे हो, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करना है, प्रिज्मा अप्रोच फॉलो करना है, आई एम श्योर वो वीडियो वगैरह आपने देखा है, तो आप इस हिसाब से यहाँ पे स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। आपका इंक्लूजन जो आप करोगे, सेट ऑफ जो स्क्रीनिंग आप करोगे, उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो जो हमको मिल रहा है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, आप यहाँ पे एक्सपेंड करके लिटरेचर आर्टिकल वगैरह यहाँ पे देख सकते हो। मोर ओवर यहाँ पे जो ओपन एसेस पे है वो भी इंफॉर्मेशन हमको आ रहा है। देन उसका DOI वो कहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, अगर ओपन एसेस पे है वो लिंक हमको यहाँ पे दे दे रहा है। तो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे उस डॉक्यूमेंट को लेट्स सी कि हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, या जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे वो मुझे लेके चला गया। चलो, ये इंपोर्ट टू लाइब्रेरी आप कर सकते हो, इंपोर्ट एंड समराइज आप अगर करना है, इंपोर्ट टू ए फोल्डर अगर मैं करूँ तो कौन से फोल्डर पे मुझे डालना है, यू कैन सिलेक्ट दैट फोल्डर एंड इंपोर्ट एंड समराइज भी मैं कर सकता हूँ, अटेम्प्टिंग टू इंपोर्ट। तो जो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है उसको आप अपने लाइब्रेरी पे रखना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो, फिर उसको व्यू कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन डिस्कवर पेपर एंड मोर नॉट ओनली दैट, ये आप देखो समरी ऑफ रिसर्च आर्टिकल ऑन QRS कम्प्लेक्स भी करके एक दे दिया, सही है मतलब। एंड फिर वो जितना भी हमको आपको पेपर मिला है वो यहाँ पे नीचे आ गया, लोड मोर आप कर सकते हो, और भी पेपर आ रहा है, तो सही है। और एक जो अच्छा फीचर है ये क्या है, मैं अगर अगेन मैं जो भी फोल्डर मेरा है लाइब्रेरी पे मैं अगर आ गया ऑल डॉक्यूमेंट पे, यहाँ पे मैं जाता हूँ आस्क माय लाइब्रेरी। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, जितना भी मेरा पेपर लाइब्रेरी पे अवेलेबल है, मैं एक रैंडम क्वेश्चन पूछता हूँ कि कौन सा बेस्ट मेथड है टू डिटेक्ट QRS कम्प्लेक्स। सो देखते हैं कि फ्रॉम द अवेलेबल लिटरेचर जो लाइब्रेरी पे है वहाँ से वो हमको क्या इन्फॉर्मेशन देता है। बेस्ट मेथड टू डिटेक्ट QRS कम्प्लेक्स, क्या हमको ये सर्च करके देगा? इट इज ट्राइंग, तो ये ट्राई कर रहा है। एंड आपको देखो ये पेपर वगैरह हमको भी वो दे दिया, दिस पेपर डिस्कसेस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ डिटेक्शन QRS कम्प्लेक्स। एंड ये जो पेपर है वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया, मैं उस पेपर पे भी जा सकता हूँ। एंड ये दूसरा एक पेपर है, तीसरा ये पेपर है। चलो, it has suggested me, though I have 20 you can see 13 दोनों पे है, तो 26 पेपर है, आउट ऑफ दैट 4 और 5 पेपर it has suggested me and keeping जो रिलेवेंट मैंने डाला था कि बेस्ट पेपर, so found 5 रिजल्ट इन 5 पेपर जो कि हमको मीट कर रहा है बेस्ड ऑन माई कीवर्ड। तो आप वो भी देख सकते हो। आप अपना लाइब्रेरी एक बार आपका बन गया, आप क्विकली कुछ एक चीज सर्च करना चाहते हो वो भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पे आते हो, जो भी पेपर आपने रखा हुआ है, ऑल दोज यहाँ पे फोल्डर है, सब कुछ यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट पे अवेलेबल होगा। आप यहाँ पे व्यू कार वाइज जा सकते हो, टेबल वाइज जा सकते हो, लिस्ट व्यू कर सकते हो। अगर आप टेबल व्यू पे आते हो, आप देखो अगर आपने कुछ समराइज भी किया है, आप टेबल व्यू पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने किया है तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो आप उसी ऑल डॉक्यूमेंट पे भी रह के क्विकली आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो, देख सकते हो कौन सा ज़्यादा रिलेवेंट है, उस पर फिर जंप आप करना चाहते हो, ऑल दैट यू कैन डू। एंड आप सॉर्ट कर सकते हो
आप यहाँ पे जो टेबल का कलम है उसको सर्च कर सकते हो। इवन यू कैन सर्च फ्रॉम द टेबल, आप यहाँ पे भी सर्च परफॉर्म कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट आई थॉट ऑफ कवरिंग टुडे। आई एम होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। डू ट्राई, आप ट्राई करो, सीखो एंड कमेंट करो आपको ये कैसा लग रहा है। इफ़ यू फील इट यूजफुल, आप इसको फिर अपग्रेड करो। यूज़ माई रेफरल लिंक एंड कूपन कोड जो मैंने बताया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे भी है। Thank you for watching this video. Do subscribe, do like before leaving. Thank you.